तो इस प्रकार भगवान कहते हैं भैया, लक्षणम भक्ति योगस्य, भक्ति योग के सारे लक्षण जिसके अंदर हैं। और जो अहेतुकी भक्ति करता है मेरी, अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं बंधुओं? चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, फिर भी ठाकुर जी का जो प्रेम विश्वास हृदय में है वो डगमगाए ना। बंधुओं, विषम स्थिति आती हमारा सबसे पहले विश्वास खत्म होता है ठाकुर जी से। जो हम चाहते हैं वो ना हो, ऐसी स्थिति होते ही सबसे पहले विश्वास खत्म होता है, और विश्वास खत्म होते ही हमारी भक्ति नष्ट। ठाकुर जी कहते हैं भाई, अहेतुकी भक्त कैसा होता है? चाहे कुछ हो जाए जीवन में, उसके बाद भी कभी मेरी भक्ति उसके हृदय से जाए ना, ऐसा अहेतुकी भक्त मुझे प्रिय है। हम शिकायतों में लगे रहते हैं, आपने ये नहीं किया, ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नहीं कर रहे। पर वैष्णव का स्वभाव कैसा बंधुओं कि अगर विपरीत स्थिति भी जीवन में आई है ना, तो उसको भी किसी ना किसी रूप से भगवत कृपा समझे। जैसे सूरदास, नेत्र नहीं थे। सूरदास जी को सब लोग जाके कहते, तुम 24 घंटे ठाकुर जी का भजन करते हो, ठाकुर जी ने तो तुम्हारे साथ कितनी निष्ठुरता की, आंख तक नहीं दी तुमको। बताओ, ठाकुर जी कितने निर्दयी बन गए तुम्हारे लिए, दुनिया को देखने के लिए आंख दी, तुमको आंखें नहीं दी, और फिर भी तुम उस भगवान का इतना भजन करते हो। सूरदास मुस्कुराए, बोले अरे लाला, तू अभी ठाकुर जी के रूप को समझा नहीं। बोले कैसे, क्या रूप है? बोले रूप ऐसा है भैया, हम किसी को वस्तु देते हैं, क्यों देते हैं? जैसे मां बाहर बाजार जा रही है, तो बाजार जाते समय दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों में से किसको घर की चाबी देके जाएगी? बड़े पुत्र को। क्यों? जिम्मेवार है। छोटे पुत्र को चाबी भी नहीं देगी, और तो अपने संगे ही ले जाए गोद में। क्यों? बालक है, अभी अबोध है। बोले हम जिम्मेवारी किसको देते हैं? जो बुद्धिमान हो उसको देते हैं। लेकिन जो गैर जिम्मेवार है, जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं, अबोध बालक है, मैया उसको गोद में लिए फिर घूमती रहती है। बोले अभी छोटा बालक है, कुछ भी खा जाएगा, कहीं भी गिर जाएगा। बोले भैया ऐसा ही हुआ है, तुम सबरे जिम्मेवार हो, इसलिए ठाकुर जी ने तुमको आंख दी। भैया गड्ढा आवे तो संभल के चलना, ऊंचाई आवे तो फलांग के चलना, हाँ रास्ते कैसे भी आए अपने आप देख के चलना, जिम्मेवारियां हैं तुम्हारे पास। पर मेरी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी बोले ये गैर जिम्मेवार है, इसको तो मैं ही गोद में लेके चलूंगा, इसलिए मुझे तो आंखें ही नहीं दी है। मुझे आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के तो स्वयं श्याम सुंदर चलते हैं आगे आगे। बोले भैया लाला सूरदास, तू अपने आप चलेगा, गिरगिरा जाएगा, चल तेरी उंगली पकड़ के मैं चलूंगा। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए। तुमको नेत्र दिए मतलब तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ, गड्ढे में गिरे तो गलती तुम्हारी मानी जाएगी। पर मेरे को नेत्र नहीं दिए ठाकुर जी ने, क्यों? बोले अरे तो मैं रास्ता बताऊंगा, तू मेरी उंगली पकड़ के चल। वाह! ऐसे ही बंधुओं, जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति, वैष्णव का स्वभाव है वो उसमें भगवत कृपा ही समझता है। आज अभी इस कथा के बाद ही चिंतन कीजिए, हमारे साथ क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये अनुचित हुआ, अब उसको आप कृपा में परिवर्तित करो। ये कृपा थी ठाकुर जी की, ऐसा विचार करो हृदय में, और देखना फिर आप वो कृपा ही लगेगी। उसके बाद उस भाव का जब चिंतन करोगे, तब तब नेत्रों में सजल आंसू आ जाएंगे कि ये कृपा है ठाकुर जी की। अहेतुकी भक्ति, किसी भी प्रकार के क्रम से, किसी भी प्रकार की विपरीत अवस्था से उसका हृदय कभी विचलित ना होता हो, ये मेरे भक्त का लक्षण। मैया ऐसे निर्गुण भक्त मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? बोले कि ऐसे निर्गुण भक्त जो सदा सर्वदा अपनी बुद्धि मन स्थिति सब में मुझको बिठा के रखते हैं, मेरी भी मन बुद्धि स्थिति में फिर वही रहते हैं। उनकी सब क्रिया फिर मैं निश्चित करता हूं, सुनिश्चित करता हूं कैसे क्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं मैया, लक्षणम भक्ति योगस्य, भक्ति योग के सारे लक्षण जिसके अंदर हैं। और जो अहेतुकी भक्ति करता है मेरी, अहेतुकी